वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में हम नो वन गेट अलाइव मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हमें एक बॉक्स दिखाया गया है जिसके अंदर एक शैतान है जो लोगों को पोजेस करता है और वो लोग उस शैतान के लिए दूसरे लोगों की बलि चढ़ाते हैं। पूरी स्टोरी जानने के लिए चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसमें से एक आर्कियोलॉजिकल टीम उतरती है और उनका लीडर होता है आर्थर। और अब ये लोग मेक्सिको के एक जंगलों में कुछ रिसर्च करने आए थे जहां पर इन्हें बहुत पुराना एक तहखाना मिलता है जिसमें इन्हें इंसानों के कंकाल दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर इन्हें इंसानों के शरीर के कंकाल दिखते हैं। अब ये लोग वहाँ पर और खुदाई करवाते हैं और जब ये लोग नीचे पहुँचते हैं तो वहाँ पर इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसे ये लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक घर में कुछ चीजें दिखाई देती हैं जो कि देखने से पता चलता है कि ये किसी शैतानी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए रखी गई हैं। अब हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और उसे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है। अब वो जैसे ही उठकर वहाँ जाती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। तभी वो दूसरी तरफ देखती है, लेकिन जैसे ही वो वापस उस जगह पर देखती है तो वहाँ उसे एक बॉक्स दिखाई देता है और हमें दिखाई देता है कि उस लड़की के पीछे कोई आ गया है। जैसे ही वो लड़की उस बॉक्स को देख रही होती है वो बॉक्स अचानक से हिलना शुरू कर देता है और लड़की डर जाती है। तभी वो चीज जो उसके पीछे खड़ी थी वो उसे पकड़ लेती है और अब हमें उस घर के बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ से उस लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और तभी उस घर की सभी लाइट्स ऑन हो जाती है। अब हमें अगले सीन में एक कंटेनर में कुछ लोगों को बैठा हुआ दिखाई देता है। ये लोग इलीगल तरीके से इस देश में एंट्री कर रहे हैं। इन्हीं में से एक लड़की है, इसका नाम है एम्बर और यही हमारी मूवी की लीड एक्टर है। अब वो लोग उस कंटेनर से बाहर निकलते हैं और उस जगह से चले जाते हैं और एम्बर भी उन्हीं के साथ वहां से निकल जाती है। अब हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एम्बर अपने होटल के मैनेजर से बात कर रही होती है। अब होटल मैनेजर से कहता है कि तुम्हें 2 हफ्ते हो गए हैं और तुमने अभी तक अपनी आईडी सबमिट नहीं की है और मैं इससे ज्यादा डिले नहीं कर पाऊंगा। जिस पर एम्बर उसे जवाब देती है कि वो जल्दी ही अपनी आईडी दे देगी। इतना कहकर एम्बर अपनी जॉब के लिए वहां से निकल जाती है। दरअसल एम्बर को यहाँ पर एक फैक्ट्री में सिलाई की जॉब मिली है। अब एम्बर वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट देखती है जहाँ पर लिखा था कि वहाँ पर सस्ते रूम मिल सकते हैं। तो एम्बर उस एडवर्टाइजमेंट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वो उस जगह पर आई है जिसके बारे में उसने एड में पढ़ा था और उसे वो घर मिल भी जाता है और हमें दिखता है कि ये वही घर है जिसमें उससे लड़की की डेथ हुई थी। अब उस घर का ओनर जिसका नाम रेड है वो एम्बर को वो घर दिखाता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर तुम सिर्फ दूसरी लड़की हो, तुमसे पहले यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका नाम फ्रेया है। तभी हमें फ्रेया को दिखाया जाता है, लेकिन रेड बताता है कि वो यहाँ की नहीं है तो तुम उससे ज्यादा बात मत करना। अब रेड एम्बर को उसका कमरा दिखाता है और बातों ही बातों में वो एम्बर के बारे में पूछने लगता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ से आई है। लेकिन एम्बर उसे ठीक से कुछ नहीं बताती, वो सिर्फ उससे इतना बताती है कि वो साउथ साइड से है। जिस पर रेड समझ जाता है कि ये उन्हीं लोगों में से है जो इलीगल तरीके से इस देश में आते हैं। अब रेड उससे उसके काम के बारे में पूछता है जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पर एक फैक्ट्री में जॉब करती है। अब रेड उससे पूछता है क्या तुम्हें पैसे कैश मिलते हैं, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। अब वो उससे 1 महीने का किराया एडवांस मांगता है, लेकिन एम्बर कहती है कि उसके पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है। लेकिन रेड उसे कहता है कि बिना एडवांस के वो उसे यहाँ रहने नहीं देगा। अब उसे ना चाहते हुए भी रेड को 1 महीने का एडवांस किराया देना पड़ता है। अब रात को एम्बर अपने फोन पर अपनी माँ की आवाज सुन रही होती है। दरअसल उसकी माँ अब नहीं रही। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो ये फ्रेया थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और वापस अपने बेड पर आ जाती है। अब वो अपनी माँ की फोटोज देखती है और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब वो अपने रूम से बाहर आती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके दरवाजे के हैंडल पर कुछ हरे रंग का पाउडर लगा हुआ है। अब जैसे ही वो वहाँ की लाइट्स ऑन करती हैं तो वो लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगती हैं। अब वो लाइट के बटन को दोबारा प्रेस करते हैं जिससे लाइट जल जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है लाइट्स अपने आप दोबारा ऑफ हो जाती हैं। अब वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है जहाँ पर वो फ्रेया से टकराती है। अब वो फ्रेया से बात करने की कोशिश करती है और वो बताती है कि रेड ने बताया कि तुम यहाँ की नहीं हो तो तुम कहाँ से आई हो। इस पर फ्रेया कहती है कि रेड 1 नंबर का झूठा इंसान है और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब ये बात एम्बर को थोड़ी अजीब लगती है और अब वो वहाँ से जाने लगती है और हमें दिखता है कि फ्लोर्स पे कोई और भी खड़ा है। अब वो अपने काम पर पहुंच जाती है जहां पर उसका सुपरवाइजर उसके काम को लेकर उसे कमेंट करता है कि तुम ठीक से काम नहीं कर रही हो, जिस पर एम्बर कहती है कि वो अपना बेस्ट कर रही है। अब यहीं पर हमें एम्बर की फ्रेंड को दिखाया जाता है, इसका नाम किन्जी है और ये जानती है कि एम्बर यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रही है। अभी एम्बर मेक्सिको सिटी में है और यहाँ रहने के लिए उसे यहाँ की आईडी बनवाने की जरूरत है और इसीलिए उसने किन्जी से इस बारे में बात की है क्योंकि किन्जी किसी को जानती है जो कि यहाँ की आईडी उसके लिए बना सकता है। अब किन्जी उसी इंसान से फोन पर बात कर रही थी। अब बात हो जाने के बाद एम्बर उससे पूछती है कि उसने क्या जवाब दिया, जिस पर किन्जी बताती है कि अब वो पहले से ज्यादा पैसे मांग रहा है। अब वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट बनाने के $3000 मांग रहा है। अब एम्बर उससे कहती है कि लेकिन मेरे पास इतने पैसे
नहीं है। अब किंजी उससे कहती है कि तुम कहीं और की आईडी क्यों नहीं बनवा लेती, लेकिन वो उसे कहती है कि उसे मैक्सिको की ही आईडी चाहिए और वो $3000 का इंतजाम कर लेगी। अब हमें एम्बर को कहीं पर जाते हुए दिखाया जाता है। दरअसल वो अपने अंकल के घर पर आई हुई है, जो कि ये नहीं जानते कि एम्बर यहाँ पर इलीगल तरीके से आई है। अब उसके अंकल उससे पूछते हैं कि तुम जॉब के इंटरव्यू के लिए तैयार हो ना, जिस पर एम्बर हाँ में जवाब देती है। दरअसल उसके अंकल ने उसके लिए यहाँ पर एक जॉब ढूंढी होती है, लेकिन उसके लिए उसे यहाँ की आईडी की जरूरत है और उसने अभी तक अपने अंकल को ये नहीं बताया होता कि उसके पास यहाँ की आईडी नहीं है। अब उसके अंकल उससे पूछते हैं कि उसे यहाँ का मौसम कैसा लगा, जिस पर एम्बर बताती है कि यहाँ बहुत ठंड है। अब वो अपनी वाइफ से एम्बर को एक कोट देने के लिए कहते हैं। अब वहाँ पर डिनर करने के बाद एम्बर वापस अपने घर पर आ जाती है और उसके पास उसकी आंटी का दिया हुआ वो कोट भी था। जब वो हॉल में पहुंचती है तो उसे बेसमेंट की तरफ से कुछ आवाजें आने लगती है, जिन्हें देखने के लिए वो उसकी तरफ चली जाती है। वहां जाने के बाद वो देखती है कि उस दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। अब वो उस लॉक को देख ही रही थी कि तभी पीछे से रेड उसे आवाज लगाता है। अब रेड उसे कहता है कि बेसमेंट प्राइवेट है तो तुम वहां नहीं जा सकती और यहाँ के स्टडी रूम में भी मेरा कुछ पर्सनल सामान है, इसलिए तुम वहां भी नहीं जा सकती। अब एम्बर रेड से वो पैसे वापस मांगती है जो उसने किराए के लिए उसे एडवांस दिए थे, क्योंकि उसे कोई जरूरी काम आ गया है। लेकिन रेड उसे बताता है कि उसने सारे पैसे घर की मेंटेनेंस में खर्च कर दिए हैं, तो उसके पास अभी कोई पैसा नहीं है। अब वो अपने रूम में बैठकर बचे हुए पैसों को काउंट कर रही थी, तभी उसे याद आता है कि वहाँ पर फ्रेया भी रहती है, तो शायद वो उसकी कुछ हेल्प कर पाए। अब वो फ्रेया के रूम में पहुँचती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अब तभी वहाँ पर वो देखती है कि उसके दरवाजे के बाहर भी वैसा ही हरा पाउडर है जैसा उसके दरवाजे के हैंडल पर था, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्बर की माँ को एडमिट किया गया था। अब हमें एम्बर और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी एम्बर की माँ देखती है कि कॉर्नर में एक बॉक्स रखा है। अब एम्बर भी उस बॉक्स को देखती है। अब तभी उस बॉक्स के अंदर से 2 हाथ बाहर आते हैं, जो कि उसका दरवाजा ओपन करते हैं, जिसे देखकर एम्बर डर जाती है और वो झटके से उठती है और हमें पता चलता है कि एम्बर ये सब सपना देख रही थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्बर अपनी जॉब के लिए जा रही होती है। अब वो अपने सीनियर से मिलती है, जहाँ पर वो उनसे 1 महीने के एडवांस की बात करती है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी एडवांस नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारा काम भी ठीक नहीं है। लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, आज मैं तुम्हें पैकिंग वाले डिपार्टमेंट में डालूंगा, जिससे अगर तुमने आज वहाँ अच्छा काम किया तो मैं तुम्हारे एडवांस के बारे में सोच सकता हूँ। अब एम्बर उससे कहती है कि वो अपना काम करने की पूरी कोशिश करेगी। अब अगले सीन में एम्बर बॉक्सेस को पैक कर रही होती है, तभी उसके पीछे एक कीड़ा आ जाता है और जैसे ही वो कीड़ा उसके कंधे पर आकर बैठता है, तभी उसके पीछे से 2 हाथ निकल कर आते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाती है और वो अचानक से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। अब अगले सीन में हमें एम्बर को दिखाया जाता है, जो कि एक क्लब में बैठी थी। वो वहाँ पर किंजी के साथ आई हुई थी और वो दोनों वहाँ पर अपने नकली डॉक्यूमेंट बनवाने के बारे में बात कर रहे थे। अब किंजी उससे कहती है कि तुम्हें मैक्सिको की ही नकली आईडी क्यों चाहिए, जिस पर एम्बर बताती है कि उसने अपने अंकल से झूठ कहा है कि उसके पास यहाँ की आईडी है और इसीलिए उसके अंकल ने उसके लिए यहाँ पर एक जॉब अरेंज की है और उसी के लिए उसे फ्राइडे को इंटरव्यू पर जाना है। अब किंजी कहती है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। अब किंजी उससे कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकती हूँ, जिस पर एम्बर उसे हाँ में जवाब देती है और उसे कहती है कि जब उसे जॉब मिल जाएगी तो वो उसके सारे पैसे लौटा देगी। अब वो अपने सारे पैसे किंजी को देकर वहाँ से चली जाती है। अब एम्बर एक जगह से जा रही होती है, तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और उसके वहाँ से जाने के बाद हमें दिखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम खड़ी हैं। अब वो अपने घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे बेसमेंट की तरफ से कुछ आवाज आ रही होती है। जब वो वहाँ देखती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, जो अपना सर उस दरवाजे पर मार रहा था, लेकिन एम्बर उसकी तरफ नहीं जाती। वो सीढ़ियों से होते हुए सीधा अपने रूम में चली जाती है। अब वो अपने रूम में बैठी थी, तभी उसे बाहर से आवाजें आने लगती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है और ये वही आदमी था जो एम्बर ने बेसमेंट के पास देखा था। अब इसकी हाथ के निशान उस दरवाजे के ऊपर छप गए थे। अब एम्बर किचन की तरफ आती है, जहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर 2 नई लड़कियां रहने आई हैं, जिनमें से एक का नाम मारिया है, दूसरी का नाम पेट्रा। अब एम्बर उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर कब आए, जिस पर वो जवाब देते हैं कि आज ही उन लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया है। अब तभी वहाँ पर रेड आता है, जो कि उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर टाइम से सोना चाहिए। अब उन दोनों लड़कियों के यहाँ से जाने के बाद एम्बर रेड से पूछती है कि तुमने तो कहा था यहाँ सिर्फ लड़कियां रहती हैं, लेकिन आज मैंने एक आदमी को बेसमेंट के पास खड़ा हुआ देखा था। अब रेड उसे बताता है कि वो बेकर था, वो उसका भाई है और वो दोनों एक साथ ही यहाँ पर रहते हैं। अब एम्बर उससे फ्रेया के बारे में पूछती है, लेकिन रेड उसे बताता है कि वो 2 दिन पहले ही कमरा खाली करके जा चुकी है। अब ये बात एम्बर को थोड़ी अजीब लगती है। अब थोड़ी देर बाद एम्बर किचन में काम कर रही होती है, जब उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अब तभी उसकी नजर रेड के प्राइवेट रूम की तरफ जाती है। अब रेड वहाँ नहीं था, इसका फायदा उठाकर वो उस रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स की पोर्ट्रेट लगी हुई थी और वहाँ पर उसे रेड और बेकर की बचपन की फोटो भी दिखती है।
अब वहाँ उसे शोकेस में एक पुरानी स्वॉर्ड भी दिखती है। अब तभी उसकी नज़र वहाँ पास में रखी एक फोटो फ्रेम पर जाती है जिसमें आर्थर और मैरी थे, जो कि रेड और बेकर के पेरेंट्स थे। अब तभी उसे उस फोटो में वो बॉक्स दिखाई देता है जो उसने कई बार अपने ड्रीम्स में देखा है, और तभी उसके पीछे से कोई आवाज़ आती है जिससे वो झटके से फ्रेम नीचे गिर जाता है और वो फ्रेम वहीं पर टूट जाता है। अब वो जल्दी से उस फ्रेम को उठाती है और वापस उसकी जगह पर रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके निकलते ही हम देखते हैं कि कॉर्नर में कोई खड़ा है जो उसे देख रहा था। अब अगले दिन वो अपने काम पर पहुंचती है जहाँ पर किंजी अभी तक नहीं आई थी। अब वो उसे फोन ट्राई करती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अब जब वो कंपनी के मैनेजर से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी है। अब ये बात सुनकर वो समझ जाती है कि किंजी उसके पैसे लेकर भाग चुकी है। अब वो अपने बाथरूम में नहा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है। अब जैसे ही वो उस चीज को हटाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन वो डर कर वहाँ से भागने लगती है, जिससे वो रास्ते में रेड से टकरा जाती है। अब रेड उससे कहता है कि उसने उसके पैसों का इंतजाम कर लिया है, जिसे सुनकर एम्बर को थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन रेड उसे बताता है कि पैसे उसके अकाउंट में है तो वो उसे कल निकलवा कर देगा। अब वो अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके पास एक कीड़ा उड़ रहा है, लेकिन वो उसे मार देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कीड़ा वापस से उड़ने लगता है और उसकी आवाज़ से उसकी आँख खुल जाती है, और जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो उसे उसकी मॉम दिखाई देती है और वो अचानक से उड़ जाती है और ये सब उसका ड्रीम था। अब वो उठकर बैठ जाती है, तभी वो देखती है कि उसके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके कमरे में कुछ पैर के निशान बनने लगते हैं। अब जो वो निशान उसके कमरे के अंदर आ जाते हैं तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उससे कहती है कि मुझे बचा लो वरना मैरी मुझे पकड़ कर ले जाएगी। और तभी हमें उसके कमरे के बाहर एक औरत दिखती है, इसी का नाम मैरी है, और वो उसको पकड़ने के लिए उसके रूम में आ जाती है। अब वो लड़की मैरी से बचते हुए सीधा नीचे बेसमेंट की तरफ चली जाती है। अब एम्बर भी उसके पीछे पीछे बेसमेंट तक चली जाती है। अब वो देखती है कि वो बेसमेंट के बाहर है, तभी दो हाथ बाहर निकलते हैं जो कि उस लड़की को पकड़ के अंदर खींच लेते हैं। अब ये चीज देखकर वो डरकर वहां से भाग जाती है। अब एम्बर अपना सारा सामान पैक करने लगती है। अब सामान पैक करने के बाद वो सीधा रेड के पास जाती है, लेकिन जब वो उसके दरवाजे पर नॉक करती है तो वहाँ पर रेड नहीं होता, वहाँ पर बेकर मिलता है। अब एम्बर उससे रेड के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताता है कि रेड कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ है। अब एम्बर उसे कहते हैं कि वो आज मेरे किराए के पैसे मुझे वापस करने वाला था, जिस पर बेकर कहता है कि जब रेड वापस आएगा तो वो उसे इस बारे में बता देगा। अब वहाँ से निकलने के बाद वो बहुत सारे होटल्स में जाती है ताकि वो वहाँ पर कमरा ले सके, लेकिन उसे कहीं भी रूम नहीं मिलता। अब वो ट्रेन से कहीं पर जा रही होती है जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए अपना सर डाउन कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो फेस ऊपर करती है तो वो देखती है कि पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। तभी उसे वहाँ पर उसकी मॉम बैठी हुई दिखाई देती है, और जब वो दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे वही बॉक्स दिखाई देता है जिसमें से दो हाथ बाहर निकलते हैं, और तभी वो डरकर उड़ जाती है। दरअसल वो अभी एक कॉफी शॉप में बैठी हुई थी और ये सब उसका एक सपना था। अब हमें दिखाया जाता है कि एम्बर किसी को कॉल करती है और वो आदमी वहाँ पर आ जाता है, और ये और कोई नहीं रेड था। दरअसल एम्बर को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने रेड को यहीं पर बुला लिया था ताकि वो उससे अपने पैसे ले सके। लेकिन रेड उसे बताता है कि उसके पास फिलहाल पैसे नहीं है, क्योंकि जब उसने कॉल किया तो उसे लगा एम्बर बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसलिए वो सीधा इसके पास यहाँ आ गया। अब रेड उससे कहता है कि वो जानता है कि घर थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर वो वहाँ नहीं रहना चाहती तो रेड उसे फोर्स नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे उसके साथ घर चलना होगा क्योंकि उसके सारे पैसे घर पर रखे हैं। अब वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मरिया एम्बर से खाने के बारे में पूछती है, लेकिन एम्बर कहती है कि वो ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेगी। तभी रेड उसे कहता है कि उसने उसके पैसे उसके कमरे में रख दिए हैं। अब एम्बर अपने कमरे में पहुंचती है जहां आने के बाद वो अपने सारे कमरे को चेक करती है, लेकिन उसे कहीं पर भी पैसे नहीं मिलते। अब तभी रेड वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर एम्बर पूछती है कि मेरे पैसे कहां पर हैं, मुझे वो अभी चाहिए। लेकिन रेड उसे कहता है कि तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था, तो शायद तुम बच जाती, लेकिन अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब एम्बर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रेड उसे रोकता है और वो जबरदस्ती उसे वाइन पिलाने की कोशिश करता है। अब एम्बर फिर से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेकर आ जाता है। अब रेड बेकर से कहता है कि वो बात कर रहा है, लेकिन बेकर कहता है कि तुम हमेशा बहुत आसान तरीके अपनाते हो। अब बेकर जबरदस्ती उसे वो वाइन पिला देता है। अब वो लोग उससे कहते हैं कि वो कहीं नहीं जा सकती, और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही एम्बर उस कमरे को लॉक कर लेती है। अब वो अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है, और जब वो दरवाजा खोलती है तो ये मरिया और पेट्रा होते हैं। अब मरिया एम्बर को बताती है कि इन लोगों ने हमें यहाँ कैद कर लिया है, और हमसे पहले भी यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां रह चुकी हैं जिन लोगों को इन्होंने मार दिया, और ये अब हमें भी मार देंगे। अब एम्बर कहती है कि हम मिलकर इनका सामना कर सकते हैं, लेकिन मरिया बताती है कि वो लोग बेकर का सामना नहीं कर पाएंगे, वो उन्हें मार देगा। अब बातों बातों में वो लोग उस बॉक्स का जिक्र करते हैं जो कि इन लोगों को अपने सपने में दिखाई देता है। अब मरिया और पेट्रा बताते हैं कि वो बॉक्स उन लोगों को भी दिखाई देता है। अब उन लोगों को वहाँ पर रात हो जाती है। तभी एम्बर देखती है कि वहाँ से किसी के रोने की आवाज आ रही
रही है। तभी मरिया बताती है कि उसे कई बार ऐसी आवाजें आती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें रो रही होती हैं। अब उनसे बात करते वक्त एम्बर अपनी बाईं तरफ देखती है जहाँ पर वो सभी औरतें उसे दिखाई देती हैं जिनको आज तक बेकर और रेड ने मारा था। तभी वो बेड की तरफ देखती है, लेकिन अब उसे वहाँ पर मरिया और पेट्रा नहीं दिखाई देते। अब वापस वो उन औरतों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होती और वो डर जाती है और तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो सामने देखती है कि रेड और बेकर जबरदस्ती मरिया और पेट्रा को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। अब वो लोग एम्बर को ही पकड़ लेते हैं, लेकिन एम्बर अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बेकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसको वहीं पर गिरा देता है। तभी वो देखता है कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई है। अब वो एम्बर को एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ रेड जाकर दरवाजा खोलता है और हमें दिखता है कि दरवाजे पर एम्बर के अंकल आए हैं। अब वो रेड से एम्बर के बारे में पूछते हैं, लेकिन रेड उन्हें साफ मना कर देता है कि यहाँ पर कोई एम्बर नाम की लड़की नहीं रहती, लेकिन वो उसे बार बार फोर्स करते हैं कि उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया था। अब तभी उनकी नजर एम्बर की उस जैकेट पे जाती है जो कि उनकी वाइफ ने उसे दी थी और उसी समय ऊपर से एम्बर भी उन्हें आवाज लगाती है, जिसे सुनकर वो धक्का देकर दरवाजा खोल देते हैं और भागकर एम्बर के रूम की तरफ जाने लगते हैं और एम्बर भी उनका नाम जोर जोर से लेने लगती है ताकि उन्हें पता चल सके कि एम्बर किस रूम के अंदर है। और जैसे ही वो उसके रूम के बाहर पहुंचते हैं तभी पीछे से बेकर आ जाता है जो कि उनकी मार मारकर वहीं पर जान ले लेता है और ये सब देखकर बेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब तभी वहाँ पर रेड आता है जो कि बेकर से कहता है कि तुम्हें इन्हें मारने की जरूरत नहीं थी। अब बेकर रेड से कहता है कि जल्दी से इसे तैयार करके नीचे ले आओ। अब वो सभी लड़कियों को नीचे कमरे में ले आते हैं और बेकर एक एक करके उन लड़कियों को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रेड एम्बर के हाथों पर भी उसी तरह का हरा पाउडर लगा रहा है जैसा कि एम्बर ने पहले देखा था। अब एम्बर रेड से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अब रेड उन्हें बताता है कि सबसे पहले ये बॉक्स उनके फादर आर्थर को मिला था और इस बॉक्स के अंदर एक शैतान रहता है जो कि लोगों की बलि मांगता है और उसके फादर लड़कियों की बलि देते थे उस डीमन को और बदले में वो शैतान उन्हें शक्तियां देता था और उनके इन्हीं कामों के चलते उनकी माँ की भी मौत हो गई थी और इसीलिए उन दोनों ने मिलकर अपने डैड को मार दिया था। और हमने सोचा था कि हम इस बॉक्स को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बेकर की तबीयत बचपन से ही खराब रहती थी और जब से वो इन लड़कियों की बलि देने लगा है तो उसकी तबीयत ठीक होने लगी है। अब एम्बर उससे कहते हैं कि तुम जानते हो कि ये सब गलत है, तुम चाहो तो ये सब रोक सकते हो। अब रेड उससे कहता है कि वो अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। अब तभी वहाँ पर बेकर आ जाता है। अब बेकर एम्बर के पास आता है और हमें बेकर के सर पर ऐसे निशान दिखाई देते हैं जैसे कि उसे उस शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा है। अब वो खून से उसके चेहरे पर वैसा ही निशान बनाता है जैसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में उन खोपड़ियों के सर पर देखा था। अब बेकर एम्बर को लेकर भी बेसमेंट की तरफ जाने लगता है और रास्ते में उसे वो सारी आत्माएं दिखाई देती हैं जिन्हें आज तक बेकर ने मारा था। अब वो लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि ऑलरेडी एक बॉडी वहां पर रखी हुई है। अब बेकर उस बॉडी को वहां से हटाता है और हमें दिखता है कि उस बॉडी का सर है ही नहीं। अब बेकर एम्बर को भी उस पत्थर के ऊपर लेटा देता है और उसे चैन से बांध देता है। अब बेकर उस तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसने उस बॉक्स को रखा हुआ था। वहाँ पर उसने शैतान को बुलाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। अब वो उस बॉक्स के आगे लगा ढक्कन हटा देता है और उसको हटाने के बाद बेकर वहाँ से चला जाता है। अब तभी एम्बर देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे कीड़े आ गए हैं और अचानक से उसके अंकल उस दरवाजे से अंदर आते हैं और वो उन्हें देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा थे। अब वो उसके हाथों की चेन को खोलते हैं और एम्बर को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। अब वो उसे लेकर एक दरवाजे के पास पहुँचते हैं जहाँ वो दोनों मिलकर उस दरवाजे को तोड़ते हैं। अब जैसे ही वो उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो एम्बर देखती है कि उसके सामने वही हॉस्पिटल का सीन है जहाँ पर उसकी मॉम एडमिट थी। अब वो अचानक से अपने आप को अपनी मॉम के सामने बैठा हुआ पाती है। अब उसकी मॉम उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि अभी वो कहीं और थी और रियलिटी में वो अभी भी उसी पत्थर के ऊपर लेटी हुई है। और दूसरी तरफ वो शैतान उस बॉक्स से बाहर आ रहा था और पहली बार हम इस मूवी में उस शैतान को देखते हैं। अब वो शैतान धीरे धीरे एम्बर की तरफ बढ़ रहा था। अब वो शैतान एम्बर के सर को पकड़ लेता है और अपने मुंह को ओपन कर लेता है ताकि वो एम्बर के सर को खा सके। और वहाँ एम्बर अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में बैठी थी जो उसका गला पकड़ रही थी और एम्बर समझ जाते हैं कि ये उसकी मॉम नहीं है और वो उनसे फाइट करना शुरू करती है। और यहाँ रियलिटी में एम्बर की आंखें खुल जाती हैं जिसे देखकर वो शैतान पीछे हट जाता है और वो वापस उस बॉक्स में चला जाता है। और दूसरी तरफ एम्बर ने उस शैतान को भी मार दिया था जो कि उसकी मॉम का चेहरा लेकर उसके सामने आया था। अब एम्बर की आंखें खुल जाती हैं और वो अभी भी बेसमेंट में थी। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर जाती है। अब एम्बर उस बॉक्स को ओपन करके देखती है लेकिन उसके अंदर उससे कुछ नहीं मिलता। अब वापस से वो उस बॉक्स को बंद कर देती है। अब वो उस बेसमेंट से बाहर आ जाती है।
बाहर आने के बाद उसकी नजर स्टडी रूम में रखी उस तलवार पर जाती है। तभी बेकर को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो रेड को कहता है कि तुम जाकर चेक करो। अब रेड उस कमरे का दरवाजा ओपन करके बाहर जाने ही लगता है कि तभी एम्बर उस पर उसी तलवार से अटैक कर देती है। अब बेकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एम्बर उस पर भी अटैक करती है। अब बेकर एम्बर को नीचे गिरा देता है और वो उसके पैर को तोड़ देता है। अब वो एम्बर को उसी तलवार से मार ही रहा होता है कि तभी पीछे से मरीना उसको धक्का दे देती है और उस रूम से बाहर भाग जाती है, लेकिन बेकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे सीधा नीचे की तरफ फेंक देता है और उसकी गिरते ही मौत हो जाती है। अब बेकर एम्बर के पास आता है और वो उसका गला दबाकर उसे मार ही रहा होता है कि तभी एम्बर उसी तलवार के एक टुकड़े से बेकर के गले पर वार करती है, जिससे उसका गला कट जाता है। अब वो नीचे बैठ जाता है, तभी एम्बर वो तलवार लेकर आती है और उसे वहीं पर मार देती है। अब वो उस रूम की तरफ देखती है जहाँ पर रेड अभी भी जिंदा था। अब एम्बर रेड को भी उसी टेबल के ऊपर बांध देती है और उस बॉक्स का दरवाजा भी ओपन कर देती है। अब वो शैतान उस बॉक्स से बाहर आता है और वो रेड के सर को खा जाता है और ये सब कुछ एम्बर वहीं से देख रही होती है। अब वो उस बेसमेंट से बाहर आकर उस घर से जाने लगती है। अब वहाँ पर उसे रेड का भी भूत दिखने लगता है। अब जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचती है तो वो नोटिस करती है कि उसके शरीर पर जितनी भी चोटें लगी हुई हैं वो सब ठीक होने लगती हैं और उसका जो पैर बेकर ने तोड़ दिया था वो भी अपने आप ठीक हो जाता है। और हमें समझ आता है कि एम्बर ने रेड की बलि चढ़ाई थी उस शैतान को, इसलिए उसने उसकी सारी चोटों को ठीक कर दिया है। और अब ये सब देखकर एम्बर स्माइल करने लगती है और हमें उसके चेहरे पर भी वैसे ही निशान दिखाई देते हैं जैसे हमने बेकर के चेहरे पर देखे थे। और हमें समझ आता है कि उस शैतान ने एम्बर को भी अपने काबू में कर लिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।